हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई। ये वीडियो है एनसीईआरटी सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू से। क्लास 9 साइंस बुक एनसीईआरटी चैप्टर टिश्यू। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू, या फिर टिश्यू के बारे में बताएं, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू की डेफिनीशन लिखते समय बुक से आप पढ़ सकते हैं, सिंपली कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के साथ साथ ज़रूरी है कि आपको ये समझ में भी आए कि आप क्या लिख रहे हैं। तो फिर कोई चीज़ एक बार अगर समझ आ गई तो उसको बहुत ज़्यादा रट के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टिश्यू आखिर होता क्या है। टिश्यू है अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स कैसा? ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स। स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल होने का क्या मतलब है कि सेल्स जो कि एक टिश्यू बना रही हैं, या किसी एक टिश्यू में जो सेल्स हैं, या जिस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोल रहे हैं कि टिश्यू हैं, वो सारी सेल्स को स्ट्रक्चर में एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। स्ट्रक्चरली सिमिलर होने का यही मतलब है कि उनकी बनावट किस तरीके की है। ऐसा नहीं है आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक साथ रख दें और कहें कि वो एक टिश्यू है, नहीं। स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी, समानताएं होनी चाहिए उस ग्रुप ऑफ सेल्स के में जिनको कि हम कह रहे हैं कि वो एक टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टिश्यू के लिए, अरेंज्ड इन डेफिनेट लेयर्स और मासेस। अरेंज्ड इन डेफिनेट लेयर्स और मासेस। लेयर्स मीन्स एक परत जिसमें जो सेल्स हैं वो एक जैसी ही हैं। मासेस मीन्स कोई एक इकट्ठा किया हुआ ग्रुप, कहीं भी कुछ एक ग्रुप रखा है, उसको हम मास भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा भी सामान या पदार्थ या मटेरियल कोई भी एक साथ रखा हुआ है तो उस चीज़ को हम मास बोलते हैं। या तो मास के फॉर्म में रखा हो कहीं पर, या फिर लेयर्स के फॉर्म में हो। मतलब कि स्कैटर्ड, फैला हुआ, छितरा हुआ अरेंजमेंट सेल्स का नहीं हो सकता एक टिश्यू में। एक जैसी सेल्स जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं एक साथ आती हैं और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, या तो लेयर के रूप में है या किसी मास के रूप में है, और इनकी लोकेशन उसी चीज़ के अकॉर्डिंग होती है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप की सेल्स स्कैटर्ड है, छितरी हुई है पूरी बॉडी में और हम कहें कि वो एक टिश्यू बना रही है, नहीं। समहाउ वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास पास होती हैं और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाती हैं और एक डेफिनेट लोकेशन पे बॉडी की पाई जाती हैं। पूरे शरीर में ही, पूरी बॉडी में, प्लांट हो या एनिमल, कहीं भी ऐसा स्कैटर्ड नहीं होती, एक डेफिनेट लोकेशन पे मिलती है। थर्ड रिक्वायरमेंट, परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब स्ट्रक्चरली सिमिलर है सेल्स, एक साथ एक जगह पे भी मिल रही हैं, लेकिन उनके होने का कोई अर्थ नहीं है बॉडी के लिए तब तक जब तक कि वो एक कोई खास फंक्शन परफॉर्म ना कर रही हूँ शरीर के लिए, या किसी एक ऑर्गन के लिए, या किसी एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। स्ट्रक्चरली सिमिलर होने का मतलब है कि कुछ खास चीज़ें हैं जो उन सब में सेम हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, बॉडी की एक खास लोकेशन पे हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर बॉडी के लिए या एनिमल के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर वो ग्रुप ऑफ सेल्स फुलफिल करता है ये सारी, तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? टिश्यू। एग्जाम्पल क्या है टिश्यू का? कोई भी आप ले सकते हैं। प्लांट्स के केस में डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, अलग अलग जगहों पे लोकेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन वाला टिश्यू जिसको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसका क्या काम है कि किसी भी फूड मटेरियल को जो कि कहीं अलग जगह पे स्टोर है उसको थ्रू आउट द प्लांट बॉडी डिवाइड करना, या ज़मीन से, मिट्टी से जो पानी और मिनरल्स आ रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, उनको फर्दर पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। प्लांट में एक और टिश्यू पाया जाता है जो कि ग्रोथ के पॉइंट्स पे ही लोकेटेड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो क्या करता है? डेफिनेट पॉइंट्स पे ग्रोथ कॉज करता है। एनिमल्स के केसेस में हमारा मस्कुलर टिश्यू, मसल्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है, बॉडी को शेप देती हैं, स्ट्रक्चर देती हैं। एंड स्किन टिश्यू, स्किन की डिफरेंट लेयर्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलते हैं।
तो एवरीथिंग जो भी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर देख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो एक टिश्यू है। अब यहाँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के डिफरेंस को भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई टिश्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की ही बनी हुई है, एक से ज़्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है, उसकी सेल ही उसकी बॉडी है। तो जहाँ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है वहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स तो बन पाएगा नहीं, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड बॉडी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा से हैं और वो सारी सेल्स अलग अलग जगहों पे अरेंज होके एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिनको कि हम टिश्यू बोलते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल को। सो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से मिलता है वहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि शरीर की रचना और मुश्किल होती जाती है, जगह जगह पे बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं और जीव को, उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। कुछ टिश्यू बॉडी में एक डेफिनेट पार्ट पे लोकेटेड हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट का। पॉइंट ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ होनी है वहीं पे मिलेगा। कुछ टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में देखिए कनेक्टिव टिश्यू, ह्यूमन्स में कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि ब्लड, पूरी बॉडी थ्रू आउट द बॉडी वो पाया जाता है। नर्वस टिश्यू, नर्व्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और स्टिमुलस को या सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं, पहुंचा रही हैं, थ्रू आउट द बॉडी स्कैटर्ड हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो हैफजर्डली कहीं भी छितरी हुई या बिखरी हुई, एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक पर्टिकुलर लेयर बनाती जो कि बाकी के टिश्यूज से अलग है और साफ दिखाई देती है। अलग अलग तरीके के टिश्यूज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम पढ़ेंगे इसी सीरीज में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं टिश्यू का, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। जब ऑर्गेनिजम्स का हम ब्रॉड डिवीजन करते हैं, ब्रॉड मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, कुछ एक खास चीज़ को ध्यान में रख करके, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख करके और बड़ा कैटेगराइजेशन करते हैं, तो वहाँ पे निकल के आते हैं दो कैटेगरीज, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट अलग हैं, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी कार्य प्रणाली पूरी अलग है। एनिमल्स की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनका मेटाबॉलिज्म, उनकी फिजियोलॉजी पूरी अलग है, इसलिए इन दोनों में मिलने वाले टिश्यूज भी अलग अलग होंगे। प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में जो डिफरेंस होगा वो इन्हीं दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। प्लांट में कौन सा टिश्यू ज़्यादा होगा? जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हो। प्लांट को नीचे से ऊपर तक सीधा खड़ा होना है, उसको सपोर्ट चाहिए, मैक्सिमम लाइट के लिए हाइट चाहिए। उसके पास कौन सा टिश्यू ज़्यादा होगा? जो सपोर्ट करता हो। सपोर्ट करने वाले टिश्यू में क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग मटीरियल ज़्यादा, टफ मटीरियल ज़्यादा होना चाहिए। उसके कारण ज़्यादातर जो सपोर्टिव टिश्यू है वो डेड होता है। एनिमल्स में ऐसी चीज़ नहीं है। एनिमल्स को एक जगह पे लंबा खड़ा होकर ज़्यादा हाइट नहीं अचीव करनी होती है, उन्हें चलते फिरते रहना है, मूव करते रहना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जिसमें ज़्यादातर उनकी एनर्जी खर्च होती है। उनमें इस तरीके का टिश्यू होगा जो उनके लोकोमोशन को सपोर्ट करता हो, उनके एनर्जी कंजम्पशन को सपोर्ट करता हो, उनके खाने को अलग तरीके से डाइजेस्ट कर सकता हो। प्लांट्स के साथ ये डिफरेंट केस है। प्लांट्स में ग्रोथ कुछ कुछ पॉइंट्स पे होती है, लोकेटेड ग्रोथ होती है। तो जो ग्रोथ वाला टिश्यू है वो प्लांट्स में सिर्फ उन्हीं जगहों पे होगा जहाँ पे ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। एनिमल बॉडी में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स की बॉडी में ग्रोथ थ्रू आउट द बॉडी होती है, तो हर टिश्यू जो जहाँ पे है वो ग्रो कर रहा है समहाउ। ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में, जिसको कि आगे के वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।